डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। उत्तर प्रदेश में तेज हुए सियासी हलचल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जिस तरीके से हलचल तेज हुई, खासतौर पर बीजेपी में संगठन के बदलाव को लेकर, और इसके साथ ही साथ इस बात को भी कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही योगी सरकार में कुछ और नए मंत्री आएंगे और कुछ बदले जाएंगे। इसको लेकर के पिछले दिनों से 2-3 दिनों में काफ़ी सुगबुगाहट चेंज हुई। हालांकि सूत्रों की माने तो इसको लेकर के फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी लगातार 18 मंडलों में चला, जहां उन्होंने कोरोना के नियंत्रण को लेकर के ज़मीन पर लगातार दौरे करके उसकी समीक्षा की और आगे आने वाले समय में तीसरी लहर के लिए किस तरीके से अगर वो स्थिति आती है तो कितनी तैयार है सरकार और क्या प्रशासन उसके लिए मजबूत है, इस पर भी वो लगातार अपनी नज़र बनाए हुए थे। लेकिन इस बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं, वो अपने प्रवास पर मध्य प्रदेश में थी। उसके बाद उनका उत्तर प्रदेश में आना हुआ और उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में शाम का उन्होंने समय लिया था, जहां उनकी इस वक्त यहाँ मुलाकात चल रही है। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं? हालांकि इसको कई चीज़ों से जोड़कर देखा जा रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कोरोना की लहर में सरकार ने किस तरीके से काम किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि लगातार 18 मंडलों में पहुंचे और वहां की समीक्षा की कार्यों की, उसको लेकर के भी राज्यपाल से ये मुलाकात महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कयास जो लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हो सकते हैं, उसको लेकर के भी ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले दिनों ही संघ सहकारवाह दत्तात्रेय होसबले भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे। यहाँ पे उन्होंने अपने संघ से की आंतरिक जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको किया, यहाँ पर उनकी मुलाकात भी हुई है। हालांकि इसको लेकर के भी कहा जा रही है बात कि कोई राजनीतिक तौर पर चर्चा नहीं हुई या किसी भी बड़े शख्सियत के साथ में उनकी कोई यहाँ पर मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन उसके पहले दिल्ली में जो मुलाकात हुई थी, बीजेपी आला कमान के नेता जुटे थे, उसके बाद में ये एक और महत्वपूर्ण मुलाकात देखी जा रही है। इसके अलावा कल ही उत्तर प्रदेश के संगठन में संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी जितने भी विधायक और सांसद हैं उनके साथ में वर्चुअल माध्यम से भी एक संवाद किया, और जहां पर कोरोना के काल में किस तरीके से आने वाले समय में भी केंद्र सरकार अपने 7 साल पूरे कर रही है, तो उसमें किस तरीके से सेवा के जरिए लोगों तक पहुंचा जाए और इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए, इस बात की भी समीक्षा की गई। हालांकि अभी मुख्यमंत्री की जो मुलाकात है वो कई दिनों बाद हो रही है और इसमें ये बात भी जोड़ के देखी जा रही है कि क्या आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में क्या कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। जो कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर भी बीजेपी में कई बदलाव हो सकते हैं, उसको लेकर के भी सुगबुगाहट तेज हो चुकी हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात को अभी ना तो पार्टी मानती है और ना ही सरकार के सूत्र, लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरीके से घटनाक्रम पिछले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया, उसने कहीं ना कहीं इन सरगर्मियों को प्रदेश में तेज किया है। और इस बीच में मुख्यमंत्री का योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलना भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हुए, हालांकि अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होना बाकी हैं, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होना बाकी हैं, तो उनके चुनाव के बाद ही ऐसा माना जा रहा है कि कोई बड़े तौर पे बदलाव होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि यूपी में अब सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आती हैं, क्योंकि 2022 की लड़ाई को उत्तर प्रदेश में बीजेपी उतनी ही ताकत के साथ लड़ना चाहती है जिस ताकत से 2017 में पार्टी ने बड़े मत के साथ में सरकार बनाई थी। हालांकि पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मंथन का मौका जरूर था और इसको लेकर के भी पार्टी में कई तरह की हलचल तेज रही। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलना और न सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट और कोरोना नियंत्रण को लेकर के मुख्यमंत्री ने जो लगातार कार्य किया है, उसके साथ साथ
सियासी सरगर्मियों के तौर पर भी मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में होने वाले बदलाव के कयासों के बीच ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।